एक सिख जवान और एक कश्मीरी लड़की की है। उस जवान का नाम था अजय पाल। अजय पाल महज 17 साल की आयु में ही सेना में भर्ती हो गए थे, जो एज किताबों में डूबने की होती है। उसी एज में इन्होंने सेना को ज्वाइन कर लिया था। वे क्रिकेट के एक बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। स्कूलिंग के दौरान दोस्तों के साथ वे खूब क्रिकेट खेला करते थे। जैसे ही सेना में 2 साल पूरे हुए, उसके बाद उनकी ड्यूटी आर्मी में एक सीक्रेट ऑपरेशन में लग गई थी। काम के प्रति इतनी लगन थी कि उनके साथी ऑफिसर उनकी वाह वाह करते थकते नहीं थे। अब अगला सफर कश्मीर था। कश्मीर जाने से पहले ही उन्हें कई ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा था। यह ट्रेनिंग कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। अजय पाल भी एक ऐसा ही कैडेट था जिन्होंने ऐसी कई बाधाओं को पार किया था और खुद को साबित करके इस काबिल बनाया था। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग एक बैटल स्कूल में होती है। यहाँ एक समय में 3 से 4 हजार तक सिपाही ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग के दौरान अजय पाल बेस्ट स्टूडेंट चुने गए थे। 3 से 4 हफ्तों तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक की ड्यूटी करनी पड़ती थी। औसतन एक सिपाही को सोने के लिए 5 घंटे ही मिलते थे, और वह भी कभी कभी तो किस्तों में ही मिलते थे। वैसे भी आर्मी का शेड्यूल तो सख्त होता ही है। जिसने ठान लिया है कि मुझे आर्मी में जाना है, फिर वे लोग महज नौकरी के हिसाब से यहाँ भर्ती नहीं होते हैं। और यहाँ पर अजय पाल भी जोश जुनून से लबरेज होकर अपने कदम बढ़ा रहे थे। थोड़े समय बाद ही अजय पाल की ड्यूटी राष्ट्रीय राइफल में हो जाती है। राष्ट्रीय राइफल सेना का एक खास अंग होता है, जिसे 1990 के बाद बनाया गया था, जब कश्मीर में इमरजेंसी के हालात बन गए थे। अजय पाल को लगा कि अब ट्रेनिंग से मुक्ति मिल जाएगी और नौकरी भी आसान हो जाएगी। लेकिन यहाँ का शेड्यूल बड़ा ही कठोर था। यहाँ तो अजीब तरह के टास्क मिल रहे थे। उन्हें रोजाना यूनिट के साथ लोकल लोगों से भी मिलना होता था, ताकि घुसपैठ की कोई खबर इकट्ठा की जाए। अजय पाल रोजाना एक मेडिकल टीम के साथ उन गाँव में जाते और लोगों से मिलकर खबर जुटाते। इस तरह अजय पाल काफी दिनों तक लोकल लोगों से मिलते रहे। इसी दौरान अजय पाल की मुलाकात उसी गांव की एक कश्मीरी लड़की से होती है। एक तरफ हट्टा कट्टा सिख नौजवान, तो दूसरी तरफ सुंदर कश्मीरी लड़की थी। इस तरह दोनों ही मिलने के बहाने खोजने लगे। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अजय पाल भी अपनी ड्यूटी के दौरान उस लड़की से बार बार मिलने लगे। उन्हें तो खबर भी नहीं थी कि आगे उनके साथ क्या क्या होने वाला है। फिर भी इन दोनों ने अपने प्यार को कबूल कर लिया था। दोनों के धर्म अलग जरूर थे, मगर दिल एक सा हो गया था। हर तरफ समाज का पहरा भी था, लेकिन दिल की पुकार कौन ठुकरा सकता था। वह लड़की कॉलेज जाया करती थी और दूसरी तरफ अजय पाल भी किसी बहाने उससे मिल लिया करते थे। समय भी धीरे धीरे अपना मोड़ ले रहा था। लोगों की नजरें भी इन पर पड़ रही थी, लेकिन इन युवा नौजवानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब तक अजय पाल की छुट्टियां भी स्वीकृत हो गई थी और फिर अलविदा कहकर वे अपने घर चले गए थे। लेकिन जब वापस आए तो अपनी महबूबा के लिए काफी चीजें लेकर आए थे। उसमें एक अंगूठी भी थी जो कश्मीर लड़की को बहुत पसंद आई थी। अब ना तो रातों को नींद थी और ना ही चैन। बस हर वक्त यही लग रहा था कि कब आपस में मिले। छुप छुप कर मिलना अब दोनों की आदत सी हो गई थी। दिन भर अजय पाल अपनी ड्यूटी करते और जैसे ही शाम होती अपनी पलटन को बिना बताए ही वहां पहुंच जाते थे, जहां वो कश्मीरी लड़की